तक्षक नाग नरसिंह पंडित जी को भेज दिया कि जाओ तुम जाओ और राजा संजय के यहाँ जाकर के किसी प्रकार सिक्का लेकर के आओ। गुरु की कृपा हुई, नाई पंडित समुद्र पार करके आते हैं, सरोवर पर धुनी लगाते हैं, वो तक्षक नाग महात्मा बन गया। पूरे तंदुल नगरी में प्रचार करता है कि सीरियल के तालाब पे ऐसे बाबा जी आए, अगर इनके दर्शन करो तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये खबर सुनी तो सीरियल चली दर्शन के लिए। फूल लेने बाग में गई, सीरियल को तक्षक नाग ने फूल में बैठ करके डस लिया। सीरियल कहती है बहन मुझे कांटा लग गया। वो कांटे का शब्द सुना, नाग सोचने लगा मेरा जीना बेकार, नाम मेरा तक्षक है और मैंने डसा तो ये कांटा बता रहा। भैया सरोवर पे आया, नाग सीरियल फूल लेकर के आई, सरोवर में स्नान करती हैं। नाग फिर से सरोवर में जाकर के सीरियल पैर में डसता है तलवार। सीरियल कहती हैं मुझे तो कांटा लगा है। कांटे का नाम सुनते ही तक्षक नाग क्रोध में आकर के सीरियल को भुजंगी रूप धारण करके घुटनों में फन को फटकार देता है। सीरियल ने सुना ये फटकारने की आवाज, फन की, नाग की फुसकार सुनी तो सीरियल के मुंह से निकल गया बहन मुझे तो नाग ने डस लिया। ये शब्द निकलते ही सीरियल को जहर का असर होता है। बड़े बड़े बागी लोग बुलाए राजा ने, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि महात्मा जी का बड़ा प्रचार है कि इनकी अगर दर्शन हो जाए तो मनोकामना पूर्ण होती है। तो बाबा जी ऐसा करो तुम ही चलो। नरसिंह पंडित जी ने कहा कि चिंता न करो, क्योंकि राजा ने हाथ जोड़े, कहा महाराज मैं बड़ा दुखी हूं क्योंकि मेरी बेटी को नाग ने डस लिया है और तुम चलो। अरे चलो रे मोरे बाबा जी कर दो कोई इलाज, चलो रे मोरे बाबा जी कर दो कोई इलाज, रे मोरे बाबा जी कर दो कोई इलाज, चलो रे मोरे बाबा जी कर दो कोई इलाज। राजा आए साधु के दिन, राजा आए साधु के दिन, कहीं बचा लो चलो रे मोरे, चलो रे मोरे बाबा जी कर दो कोई इलाज, चलो रे मोरे बाबा जी कर दो कोई इलाज। चलो रे मोरे बाबा जी कर दो कोई इलाज, चलो रे मोरे बाबा जी कर दो कोई इलाज। नरसिंह पंडित जी आए, कहा कि हम बेटी को सही करेंगे, 3 शर्तें स्वीकार कराई और तक्षक नाग को बुला करके सीरियल को ठीक करा दिया।
सीरियल जब ठीक हुई, राजा ने शर्तें पूछी तो नरसिंह पंडित जी ने कहा पहली शर्त यह है कि सिक्का बागड़ देश में पहुंचाओ जारवीर के लिए। दूसरी शर्त सिक्का मेरे हाथों पहुंचाया जाए। राजा समझ गए बागड़ वालों की चाल है जो नाग नरसा मेरी बेटी को। दूसरी बार बता दी। तीसरी बार कहा आपके यहाँ 7 दिन तक रहना पड़ेगा। 7 दिन तक नरसिंह पंडित जी रहे। राजा संजय ने कहा कि मैं बेटी सीरियल का विवाह चौहान वंश में नहीं करेंगे कभी भी, इसलिए गलत तिथि लिखवा दी। सोचा लगत फागुन नवमी को आमीन नगर से बारात आएगी, 13 का निमंत्रण बागड़ वालों को दे दो, नवमी को बारात आएगी तो सीरियल का विवाह होके चली जाएगी सीरियल। और जब 13 को बागड़ वाले आएंगे सीरियल मिलेगी नहीं, विवाह किससे होगा? ये चालाकी करी राजा ने। नरसिंह पंडित जी सिक्का लेकर के ददरीबा नगर में आते हैं। जारवीर को समझाया तो गोगा जी ने कहा मुझे मालूम है तिथि तो नवमी है। अच्छा विवाह की तैयारियां होने लगी। राजा ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को सबको निमंत्रण दिया। भारी भीड़ हुई विवाह में। पंचमी को गोगा जी को बरना बनाया गया। बरना बनाया गया। अच्छा जब जाहरवीर गोगा जी दूल्हा बने तो तुम सब लोग भी दूल्हा बनाओ है? जाहर की सजी है बारात चली है महलों से, गोगा की सजी है बारात चली है महलों से। ससुराल गलियां बना धीरे धीरे जाओ, ससुराल गलियां बना धीरे धीरे जाओ, ससुराल गलियां। बाह मिलेगी सारी करेगी बतियां, बाह मिलेगी सारी करेगी बतियां। बोले मीठे मीठे बोल चोरा गोगा जी की बारात चली है, लेकिन गोरखनाथ जी को निमंत्रण देना भूल गए। समुद्र पे कहा गुरु